हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ये अध्याय 10 है और श्लोक संख्या 19 का भी हम पाठ करेंगे। इसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे अपनी विभूतियों के बारे में और बताएं, मैं और सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ से अपनी विभूतियों के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतया प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतया प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत यानी हाँ ठीक है, भगवान कहते हैं ठीक है। दिव्य आत्म विभूति, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्राधान्यता यानी प्रधानता से संक्षेप में कथयिष्यामि कहूँगा, कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को कहा जाता है। इस तरह से विस्तार का मैं मेरी विभूतियों के। अर्जुन ने कहा मैं अपनी जितनी विभूतियों को सुनता हूँ, मेरी और सुनने की इच्छा होती है प्रभु, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को तुम्हें कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत हैं, इसलिए उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को ना तो कोई कह सकता है ना कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई है, इसलिए तू श्रेष्ठ है। अब भगवान अपनी विभूतियों को और विस्तार से कहेंगे। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूँ हे गुणाकेश, यानी नींद पर विजय प्राप्त करने वाले। ये अर्जुन को नाम दिया गया है। एक और अर्थ भी है इसका, जिसका मन एकाग्र हो जाए। अर्जुन का मन बहुत एकाग्र था। भगवान कहते हैं सभी जीवों में मैं स्थित हूँ, सर्वभूताश्च स्थिता। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है, यानी पूरे शरीर के मैं भीतर आत्मा रूप में रहता हूँ। आत्मा भगवान की परा प्रकृति और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा प्रकृति दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थिता। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हुए जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वे संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही हैं। इस तरह भगवान का चिंतन करें। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वे उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य अंत में भगवान को ही देखे। इस तरह भगवान का चिंतन करें। कभी भी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वे बीज रूप से भगवान ही हैं। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं है। इस तरह भगवान का चिंतन करना चाहिए। वासुदेव सर्वम।